वेलकम बैक टू माय चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम ये क्रोशेट फ्लावर मैट बनाना सीखेंगे। ये अपने घर के मंदिर में जो देवी देवता हैं उसके लिए आप इसको रख के उसके ऊपर आप अपने देवी देवता को ऊपर यहाँ पर विराजमान कर सकते हो। ये फ्लावर मैट बनाया है मैंने आज ये। तो इस तरह से आप भी बनाकर अपने पूजा स्थल में इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अब डिफरेंट कलर में बना सकते हैं इसको आप, जो जिस कलर में आपको बनाना है इस तरह से। और थोड़ा सी मैंने इसमें बीड्स भी लगा कर इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी किया है। तो इसके लिए मैंने नॉर्मल वाली जो यान आती है उसका यूज किया है। आप इसको कॉटन की थ्रेड में बना सकते हैं, जो भी आपके पास यानी अवेलेबल हो उसका आप यूज करके इन आसन को बना सकते हैं। तो चलिए हम आज इसी को बनाना सीखेंगे। तो शुरू करने से पहले चैनल पर अगर पहली बार है प्लीज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने 2.5 mm क्रोशे का यूज किया है। अब देखिए, ये मेरे पास नॉर्मल वाली जो थ्रेड आती है वो है, तो उसको मैं डबल करके यूज करूँगी। तो सबसे पहले हम बीच वाला इसका पोर्शन जो है यहाँ पर, ये बीच वाला ये बनाएंगे। कलर आप अपने हिसाब से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सर्कल बनाना है। इस तरह से अपनी दोनों फिंगर में इस तरह से धागे को रखेंगे और एक सर्कल बना लेंगे। अब देखिए, इस तरह से हम चेन बनाएंगे। अब सर्कल को फिंगर में से निकाल देंगे। अब देखिए, हमारी ये एक चेन हो गई, ये 2 3, ये हमारे एक डबल क्रोशे काउंट हो गया। अब देखिए, इसी सर्कल के अंदर हमें 16 डबल क्रोशे बनाने हैं। 2 3, देखिए धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे, सर्कल को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। 3 डबल क्रोशे हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो 16 डबल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद देखिए, ये वाला जो धागा है इसको हम खींच लेंगे इस तरह से और सर्कल को बंद कर देंगे। इस तरह से टाइट कर देना है। देखिए, हमने यहाँ पर देखिए 16 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें फर्स्ट में जो हमने 3 चेन ली थी इसकी थर्ड वाले में हमें स्लिप स्टिच कर देना है। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट राउंड जो कंप्लीट हो गया। तो देखिए, अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए 3 चेन बनाएंगे। ये हमारे एक डबल क्रोशे काउंट हो गया। अब देखिए, सेम चेन में हमें फिर से डबल क्रोशे बनाना है। इस राउंड में हम सभी में 2-2 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशे, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशे। तो जितने हमने डबल क्रोशे बनाए थे 16 के ऊपर अब 2-2 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये टोटल हमारी 32 डबल क्रोशे बन के आ जाएंगे सेकेंड राउंड में। सभी में हम 2-2 बार डबल क्रोशे बना के सेकेंड राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सेकेंड राउंड के लास्ट में आ गया, 32 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए, फर्स्ट में जो हमने 3 चेन ली थी उसी की थर्ड वाली चेन में हम स्लिप स्टिच करके राउंड को क्लोज कर देंगे। अब हमें एक चेन लेनी है, धागे को कट कर देना है। अब हम दूसरा धागा
यूज करेंगे। तो आप कोई सा भी, जिसके भी आपको फ्लावर बनाने हैं, आप दूसरा कलर यूज कर सकते हैं। और देखिए ये जो बैक में धागा है, इसको हम इस तरह से पीछे की साइड एडजस्ट कर लेंगे। क्रोशे की हेल्प कर सकते हैं या फिर सुई से भी कर सकते हैं, इस तरह से। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा धागा हमारा होगा उसको कट कर देंगे। तो ये हमारा एक्स्ट्रा धागा है, इसको हम कट कर देते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे ये बीच का सर्कल कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम दूसरा कलर यूज करेंगे। तो ये मैं येलो कलर यूज कर रही हूँ, इसको मैं डबल करके यूज करूँगी। ये भी पतली वाली थ्रेड जो है वो है ये, तो इसको भी मैं डबल करके यूज करूँगी। तो यहाँ पर देखिए किसी भी, ये जो बीच में सर्कल है डबल क्रोशे के साइड में, इसमें आप क्रोशे को डालें और देखिए हमें इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देना है। लॉक कर देंगे यहाँ पर, इस तरह से स्लिप स्टिच कर लिया। अब देखिए जो धागे हैं इनको दोनों को हम साथ में ही रखेंगे यहाँ पर, इस तरह से। उसके बाद हम 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। अब देखिए 4, ये जो हमने 3 चेन ली है, ये एक डबल क्रोशिया होगा और एक चेन हमारी ये स्पेस के लिए आएगी। अब देखिए सेम स्पेस में हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर हमें एक वी स्टिच तैयार करना है। तो देखिए इस तरह से हमारी वी स्टिच तैयार हो गया। उसके बाद हमें 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करने हैं और उसके बाद वाले स्पेस में फिर से वी स्टिच बनाना है। तो एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर से सेम स्पेस में डबल क्रोशिया, इस तरह से। तो हमारी वी स्टिच तैयार हो जाएगी। फिर से 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करके नेक्स्ट वाले जो स्पेस में फिर से एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए जो धागा है इसको हम साथ में ही रखेंगे बैक साइड में। अब फिर से 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। नेक्स्ट वाले स्पेस में फिर से एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम वी स्टिच बनाते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें वी स्टिच बना के तैयार करनी है। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया और बीच में हमने 2 डबल क्रोशिया स्किप करने हैं। तो इस तरह से हमें पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमें ये जो फर्स्ट में जो हमने 4 चेन ली थी, ये जो फर्स्ट वाला वी स्टिच है, इसके अंदर आ जाना है स्लिप स्टिच करते हुए। देखिए इस तरह से। अब 1 2 चेन बनाएंगे और इसके बाद देखिए हमारे एक चेन क्रोशे में है और इसी स्पेस के अंदर हमें वी स्टिच के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाना है अनकम्प्लीट। एक चेन हम क्रोशे में रखेंगे और उसके बाद फिर से बनाएंगे अनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, एक चेन क्रोशे में। इसी तरह से हमें 3 बार बनाना है। फर्स्ट में जो हमने 2 चेन बनाई हैं, ये भी हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट हो गया, लेकिन हमने ये अनकम्प्लीट बनाए हैं चारों। तो हमारे ये 4 अनकम्प्लीट डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए क्रोशिया में 4 चेन है। अब इसको एक साथ इस तरह से बना देंगे। उसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पर ये 2 लूप है, इसके अंदर क्रोशिया को डाल के स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। तो ऊपर इस तरह से हमारी छोटी सी लूप्स बन जाएगी। उसके बाद 1 2 3 चेन लेके सेम स्पेस में हमें क्रोशिया को डाल के इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमारी फर्स्ट फ्लावर का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में बीच में हमारा स्पेस है, इसके अंदर क्रोशिया को डाल के इस तरह से 1 टाइम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर एक चेन लेनी है। यहाँ पर हमारे एक फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया स्टार्ट हो गया। अब देखिए एक चेन हमारे क्रोशिया में है, ये अनकम्प्लीट है, एक चेन क्रोशिया में है। आप देखिए यहाँ पर क्रोशिया में धागे को लेना है और नेक्स्ट वाला भी स्टिच है, इसके अंदर हमें 3 बार अनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है। 1
2 3 3 बार बनाया। अब देखिए क्रोशो में 4 चेन है, चारों को एक साथ बना देंगे। फिर 1 2 3 चेन लेके ये जो ऊपर की 2 लूप उठाएंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर उसके बाद 1 2 3 चेन लेके सेम स्पेस में स्लिप स्टिच कर देना है। इस तरह से हमारा सेकंड वाला भी कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट में जो स्पेस है दोनों बी स्टिच के बीच में यहाँ पर क्रोशो को डाल के इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद एक चेन, फिर नेक्स्ट वाले में बी स्टिच में फिर से 3 अनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 हो गया, 2 और ये 3। अब देखिए 4 चेन है, चारों को एक साथ बंद कर देना है। फिर 1 2 3। अब देखिए इस तरह से ऊपर की 2 लूप उठाएंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और सेम स्पेस में स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इसी तरह से हमें पूरे में बनाना है। सिंगल क्रोशा, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट में इस तरह से पूरे को हम इस तरह से बना के कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसकी इसी तरह से पूरे पैटर्न को बनाना है हमें। हमने बीच में तीन अनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाए हैं और एक हमारे यहाँ पर बीच में आ गया जहाँ पर हमने सिंगल क्रोशे बना के एक चेन बनाई है और ऊपर हमने 3 चेन लेके स्लिप स्टिच करके फिर 3 चेन लेके सेम स्पेस में स्लिप स्टिच कर दिया। तो इस तरह से हमें पूरे को कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए राउंड के लास्ट में आ गए, लास्ट में भी कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए जहाँ पर हमने फर्स्ट वाला बनाया था यहाँ पर इसी के चेन में हम क्रोशे को डालेंगे और एक चेन लेंगे और धागे को कट कर देना है। तो इस तरह से हमारा ये आसन जो कंप्लीट हो गया है। जो भी एक्स्ट्रा धागा है बैक साइड में एडजस्ट करके हमें क्रोशे की हेल्प से कर देंगे या फिर आप सुई से भी कर सकते हैं। बैक साइड में एडजस्ट करके जो भी एक्स्ट्रा धागा होगा उसको कट कर देना है। तो उसको मैं कट कर देती हूँ। तो देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब इसमें देखिए इस तरह से ये हाफ वीड्स आते हैं, इसका यूज करेंगे इसको। और इसको लगाने के लिए ये V7000 वाली जो ग्लू आती है इसका यूज करेंगे। तो इसकी हेल्प से हमें इसके ऊपर ये देखिए इस तरह से यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर इस तरह से हम ग्लू की हेल्प से इनको चिपका लेंगे। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमें पूरे में लगा के कंप्लीट कर लेना। तो देखिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए मैं पूरा लगा लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें बीड्स भी लगा लिए हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी फ्लावर मैट कंप्लीट हो गया। आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करना इसको और अपने पूजा स्थल पे आप इसके ऊपर भगवान को विराजमान कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ में अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको ये फ्लावर मैट कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।